क्या मसला, क्या मामला है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरा देश खुशियां मना रहा है, बधाई दे रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग ने भी सेवा पखवाड़ा जो था वो मनाया है। उसके अंदर गौ सेवा आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हर जिले के अंदर जा रहे हैं, वहाँ सफाई अभियान में भाग ले रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, गौशालाओं में कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसकी देख रेख कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लंपी स्किन अभी बीमारी आई थी जिसका आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत भयंकर रूप लिया, पंजाब के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन रही और अन्य प्रांतों में भी इसी तरह की बातें आई। कई जगह तो लाखों की संख्या में ऐसी स्थिति दिखाई दी कि सड़कों पर मरी पड़ी कोई उठाने वाला नहीं। परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने पहल करके 19 लाख गौवंश हरियाणा में 20 लाख टीके मुकवाए और कृषि मंत्री जी सभी ने तय करके विभाग के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सभी गौशालाओं में, सभी घरों में उसको लगवाया और उसका परिणाम यह है कि बीमारी आने से पहले ही वो टीके लगते हैं। तो हमारे हरियाणा के अंदर केवल 5% ही बीमारी आ पाई जो और प्रदेशों में आई उसकी अपेक्षा, और जो गौ माता की डेथ रेट है वो 2% से भी कम रही और प्रदेशों की अपेक्षा। और अन्यथा ये कोरोना की तरह ही बीमारी थी और इस बीमारी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था जो दूसरे प्रदेशों में हुआ। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा के प्रशासन को, हरियाणा के गौ भक्तों को, गौशालाओं को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि आज की बैठक के अंदर सभी से मैंने रिपोर्ट ली कि हरियाणा के अंदर जो है कि और प्रदेशों की अपेक्षा नगण्य इस बीमारी ने रूप लिया और अब बीमारी जाने के कगार पे है। कुछ एक मात्रा बिल्कुल नाम मात्र की कहीं कहीं दिखाई दे रही है और जिन जिले में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो निश्चित रूप से इसके लिए बधाई। प्रधान जी, आपने ये कहा कि जींद जिले में बिल्कुल भी नहीं है। नगर परिषद जींद के आंकड़े बताते हैं, जींद शहर की बात कर रहा हूँ, डेली 14-15 गाय मर रही है जी लंपी बीमारी से। बस उस पर इसके अंदर एक चीज़ है कि गौशालाओं में अगर आप जाकर स्थिति देखेंगे या घरों में देखेंगे, उनके अंदर नगण्य है। जी। जहाँ तक सड़कों की आप बात करते हो, सड़कों पे बेसहारा गौवंश को, क्योंकि एक गाय एक जगह से दूसरी जगह भी जाती रहती है और यहाँ भी टीका लग जाए वहाँ भी टीका लग जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। कई जगह बहुत रह गई जिन गायों को टीका नहीं लग पाया, उन गायों में ये बीमारी आई है। और वो बीमारी अब ये हम 14-15 की बात कर रहे हैं या 5-4 की बात कर रहे हैं या जो भी है, इसको नगर निगम, नगर परिषद हमारी और पशुपालन विभाग उसकी देखरेख में और गौ भगत भी उस पर देखरेख करके इलाज करें। मेरे साथ में अभी सतीश यादव जी बैठे थे, सड़कों में जा के रात के 11-11 बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे तक, और भी कई गौ भक्तों की टोलियों ने काम किया है। परंतु ये निश्चित मैं मानता हूँ कि बीमारी है, परंतु यह है कि नगण्य रूप का मतलब यह है कि उस तरह की नहीं है जैसे कि बात यह है वहाँ 2-2 किलोमीटर के एरिया में गौ में माता बिखरी पड़ी है, मरी हुई। चेयरमैन साहब, जींद में एक टेंडर जारी किया गया था, नगर परिषद ने जारी किया भाई, जो बेसहारा पशु हैं इनको गौशालाओं में छोड़ा जाएगा, लेकिन गौशाला वालों ने अपने द्वार इसलिए बंद कर दिए भाई लंपी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, हमारे सारे पशु मर जाएंगे बस उस पर। तो आप तो कह रहे कि बिल्कुल ही कहीं ना कहीं खौफ खत्म ही हो गया है, गौशाला वाले दरवाजे बंद कर रहे हैं वैसे उस इसके तो लिए हमने हरियाणा स्तर पे एक एडवाइजरी जारी की थी जी। जब लंपी स्किन बीमारी, बात यह है कि भयानक प्रकोप के रूप में दिखाई देने अन्य प्रदेशों में शुरू हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक दी कि अभी सभी जिलों के अंदर धारा 144 लगाई जाएगी कि एक जिले से दूसरे जिले में गौवंश ना जाए, दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश में ना आए, वो लगाई। और उसके साथ साथ गौशालाओं को भी कह दिया था कि कोई भी गौवंश सड़क से या बेसहारा रूप से या कोई छोड़ने के लिए जाए उसको नहीं लेना, क्योंकि वो शायद लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित हो और सारी गौशाला में बीमारी ना फैला दे। अभी हमने आज की बैठक में तय किया है
कि आज के भी 10 या 15 दिन बाद नगर परिषद इन्होंने टेंडर छोड़ दिए और टेंडर वाला ठेकेदार लेने के लिए तैयार है, उठाने के लिए तैयार है। हमने कहा कि बीमारी का प्रकोप 100% जब समाप्त हो जाए 10 दिन में 15 दिन में, उसके पश्चात युद्ध स्तर पे इसको लेके 15 दिन में महीने में जितना भी समय लगेगा सड़क पे एक भी गौवंश ना रहे। हमारी जो श्री गौशाला है जिसके हमारे सज्जन जी बैठे हैं, सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा है सारी गायें सड़क की हम लेंगे, चाहे सड़क पे 100 है, चाहे 200 है, चाहे 500 है, चाहे 800 है, चाहे 1000 है। और नंदी शाला के जो वाले हैं उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने हाँ की है कि सारे नंदी वो लेंगे सड़क वाले। तो ये जल्दी ही बात यह है, आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे और शायद महीने 1.5 महीने के अंदर ही आपसे हम दोबारा बैठेंगे तो आप भी कहेंगे कि चेयरमैन साहब ठीक कहेंगे। ओवरऑल हरियाणा में पिछले 2 महीने के दौरान लंपी बीमारी से कितने गौवंश मरे हैं? बस उसमें कुछ कितने हुए हैं, डेथ कितने हुए हैं? इन्फेक्टेड जो हुए हैं, अक्यूरेट फिगर तो मेरे पास नहीं है, परंतु ये है कि हर जिले के अंदर किसी जिले में 1000 थे, किसी में 2000 थे, किसी में 5000 भी आई संख्या, किसी में 8000 भी आई, परंतु मृत्यु दर बहुत ही कम रही। किसी जिले में आ रही है हमारे पास के 200 मरे हैं, किसी जिले में 800,000 की संख्या भी आई है और किसी जिले में 100 की भी आई है और किसी जिले के अंदर 500 की भी आई है। इस प्रकार से मिला के अगर मैं लगाता हूँ तो 4000 के आसपास लोगों को